तो 1776 में एडम वाइसेप नाम का बंदा एक सीक्रेट सोसाइटी बनाता है, द ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी। ये सीक्रेट सोसाइटी इतनी पावरफुल होती है कि बहुत कम अरसे में यूरोप को अपने कंट्रोल में कर लेती है और 10 साल तक सिस्टम को रूल करती है। मगर फिर कुछ ऐसा होता है जिससे बादशाह को इनके सारे राज पता चल जाते हैं। फिर वो इल्यूमिनाटी के एक एक मेंबर को पकड़ के सजाए मौत देता है, जिसके बाद ये सोसाइटी 1787 में पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। अब इल्यूमिनाटी का नाम लेने वाला कोई भी नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता सब लोग इसको भूल जाते हैं। लेकिन ठीक 150 साल बाद 1960 से 1970 के दरमियान अचानक ऐसा क्या हुआ जो इल्यूमिनाटी का नाम दोबारा से लोगों की ज़बानों पर आ गया। मीडिया भी इसको कवरेज देने लगा। हर बड़े इंसिडेंट के पीछे लोग इल्यूमिनाटी के हाथ को समझने लगे। हर सेलिब्रिटी, पावरफुल पर्सनैलिटी, सिंबल्स, पॉलिटिक्स और रॉयल फैमिलीज़ के बारे में भी लोग कहने लगे कि ये भी इल्यूमिनाटी सोसाइटी का हिस्सा हैं। क्या इल्यूमिनाटी सोसाइटी वाकई दोबारा जिंदा हो गई है या ये सब सिर्फ एक इल्यूजन है? ये जानने के लिए हमें जाना होगा उसी दौर में जहां से ये सब दोबारा शुरू हुआ था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये इल्यूमिनाटी सीरीज का पार्ट 2 है, जिसमें हम इल्यूमिनाटी की बची हुई हिस्ट्री को कवर करेंगे जो पार्ट 1 में रह गई थी। मतलब ये इल्यूमिनाटी का फेज 2 है। इसके अलावा आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और साथ ही उनको एक्सपोज भी करेंगे और साथ ही ये भी देखेंगे कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज किन लोगों ने बनाई और ये कैसे बनी। अगर तो आप लोगों ने इल्यूमिनाटी पर बनी कॉन्स्पिरेसीज को सुनकर सिर्फ मजे लेने हैं तब तो ये ठीक है, लेकिन अगर आप लोग इल्यूमिनाटी की हिस्ट्री को जानना चाहते हो तो इस वीडियो के बाद पार्ट 1 को भी देख लेना। इस वीडियो को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि अगर कोई इस वीडियो को पूरा देखने के बाद भी पार्ट 1 को देखे तो उसको समझ लग जाएगी। तो इल्यूमिनाटी सोसाइटी जो कि पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी वो दोबारा कैसे ज़िंदा हो गई, ये जानने के लिए हमें पहले 90s के इन्वायरमेंट को समझना होगा। क्योंकि अगर 90s का इन्वायरमेंट ऐसा ना होता तो इल्यूमिनाटी को आज कोई जानता भी नहीं। तो 1960s से 1970s के दरमियान का पीरियड बगावत का टाइम था। लोग अपने गवर्नमेंट सिस्टम से तंग आ चुके थे। इस दौर में यूथ मूवमेंट, हिप्पी कल्चर और एंटी एस्टेब्लिशमेंट जैसे थॉट्स बहुत तेजी से लोगों में फैल रहे थे। इस दौर में स्पेशली स्टूडेंट्स वियतनाम वार, सिविल राइट्स और जेंडर इक्वलिटी जैसे मसलों पर बोलने लगे। दूसरी तरफ हिप्पी कल्चर भी लोगों में बहुत तेजी से पॉपुलर हो रहा था, क्योंकि हिप्पी कल्चर वायलेंस और ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी करने के सख्त खिलाफ था और ये पीस, लव, फ्रीडम जैसी वैल्यूज को प्रोमोट करता था। इन लोगों का हुलिया भी बिल्कुल मलंगों वाला था, लंबे बाल, रंगीले कपड़े और म्यूजिक के बेहद शौकीन, और ये लोग हर वक्त नशे में डूबे रहते थे। इनका कहना था कि नशा करके हम लोग पीस के नज़दीक और वायलेंस से दूर रहते हैं। इस कल्चर को बाद में डिस्कस करेंगे। इन शॉर्ट, इस दौर में आवाम अपने मौजूदा सिस्टम से तंग आकर एक नया सिस्टम अडोप्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी थी और इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए 1975 में रॉबर्ट शे और रॉबर्ट एंटोन विल्सन नाम के 2 राइटर्स ने द इल्यूमिनाटस ट्रायोलॉजी के नाम से 3 नोवेल की सीरीज लिख दी, जो बहुत जल्द ही अवाम में पॉपुलर होने लगी। और इन 3 नोवेल्स में लिखी हुई इल्यूमिनाटी की आइडियोलॉजी ने लोगों पर भी काफ़ी अफेक्ट किया और लोगों ने भी इसको सीरियस लेना शुरू कर दिया। इन्होंने नई नई चीज़ें सोचना शुरू कर दी, इसके बारे में नई नई थ्योरीज बनाई। दूसरी तरफ था हिप्पी कल्चर। जब उन्हें यह पता चला कि इल्यूमिनाटीज भी हमारी तरह सिस्टम से बगावत करके फ्रीडम चाहते थे, तो उन्होंने भी इल्यूमिनाटी को प्रोमोट करना शुरू कर दिया। आसान लफ्जों में कहूँ तो पहले हिप्पी कल्चर ने फ्रीडम और पीस के नाम पर एक एनवायरनमेंट तैयार किया जहाँ लोग सिस्टम के खिलाफ सोचें। फिर आई एक कंट्रोवर्शियल नोवेल सीरीज द इल्यूमिनाटस ट्रायोलॉजी, जिसमें इल्यूमिनाटी की हिस्ट्री, सिंबल्स और उनका मोटिव डिटेल से बताया गया। इस नोवेल सीरीज ने लोगों के जहन में एक नई सोच डाल दी। फिर हिप्पी कल्चर के लोगों ने अपनी बनी बनाई एंटी सिस्टम आइडियोलॉजी को इल्यूमिनाटी का नाम दे दिया। हिप्पी एरा में म्यूजिक की बहुत अहमियत थी। ये कह लो कि हिप्पी कल्चर का बैकबोन ही म्यूजिक था। इनके लिए म्यूजिक सिर्फ एक एंटरटेनमेंट नहीं था, बल्कि मैसेज और अपनी आइडियोलॉजी स्प्रेड करने का टूल था, क्योंकि ये लोग म्यूजिक के जरिए एंटी एस्टेब्लिशमेंट को प्रोमोट करते थे। और यहाँ तक कि 1970s में होने वाले इनके म्यूजिक कॉन्सर्ट्स में भी स्टेज डिजाइन्स, एल्बम कवर्स
और बैंड लोगोज में ऑल सीइंग आई, पिरामिड्स, इसके अलावा कुछ और भी साइंस को यूज किया गया, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि ये लोग अपने म्यूजिक के जरिए लोगों में बगावत की आग जलाते थे। और इसी तरह इन लोगों ने 1970s में अपनी आइडियोलॉजी को इल्यूमिनाटी का नाम देकर प्रमोट किया और साथ ही कुछ सिंबल्स को भी प्रमोट किया, जिससे लोगों को ये लगने लगा कि इल्यूमिनाटी आज भी जिंदा है। फिर जैसे जैसे टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम एडवांस होता गया, ये बात पूरी दुनिया में फैल गई कि इल्यूमिनाटी जिंदा है और ये फिर बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बन गई। तो चलो अब ये देखते हैं कि इन सिंबल्स का क्या चक्कर है। तो जैसा कि इल्यूमिनाटी एक सीक्रेट सोसाइटी थी और जब इनके मेंबर्स ने एक दूसरे से कम्युनिकेट करना होता था तो वो भी सीक्रेटली ही करते थे ना, जैसे इनक्रिप्टेड लेटर्स भेजकर या रास्तों में सिंबल्स छोड़कर। उन सिंबल्स में चंद ये मशहूर सिंबल्स भी थे, जैसे आई ऑफ एविडेंस, पिरामिड्स, गोट हेड, चंद हैंड गेस्चर्स और चेक बोर्ड का पैटर्न जो कि चेस बोर्ड पर भी बना होता है। आई ऑफ एविडेंस और पिरामिड्स तो यूएस डॉलर पे भी बना है, इसीलिए कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाने वाले लोग हर यूएस लीडर को इल्यूमिनाटी के साथ मिला देते हैं। इसी तरह जब कोई फेमस बंदा अपनी स्पीच में या तस्वीर खिंचवाते वक्त हैंड गेस्चर्स का यूज करता है तो लोग उसको भी कहते हैं कि ये इल्यूमिनाटी का बंदा है। या जब कोई सिंगर अपने कॉन्सर्ट में गाना गाते वक्त हैंड गेस्चर्स का यूज करता है तो लोग उसको भी इल्यूमिनाटी के साथ मिला देते हैं। इसी तरह सोशल मीडिया के मुताबिक बहुत से लोग इल्यूमिनाटी के मेंबर्स हैं, लेकिन उनको इस बात का पता भी नहीं। कुछ सेलिब्रिटीज तो इस चीज का फायदा उठाते हैं और इल्यूमिनाटी के नाम पर अपनी भी मशहूरी करते हैं, जैसे कि दिलजीत सिंह ने एक कॉन्सर्ट में इस हैंड गेस्चर का यूज किया और उसके बाद लोगों ने उसको इल्यूमिनाटी का मेंबर कहना शुरू कर दिया। इसने जब ये देखा कि लोगों की अटेंशन मिल रही है तो इसने अपने अगले कॉन्सर्ट का नाम ही दिलूमिनाटी रख दिया। मैंने ये नहीं कहा कि दिलजीत इल्यूमिनाटी की वजह से मशहूर हुआ है, खुद ही सोचो उस वक्त तो कितने लोग होंगे जो सिर्फ ये क्लियर करने के लिए गए होंगे कि क्या ये वाकई इल्यूमिनाटी का मेंबर है। इसके अलावा और भी कई सेलिब्रिटीज हैं जो इसी तरह के हैंड गेस्चर्स बनाकर लोगों की अटेंशन को ग्रैब करते हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पर बहुत बात कर ली, अब इनको एक्सपोज करते हैं। तो यूएस डॉलर के बैक साइड पर जो आई और पिरामिड बना है, लोग इसको इल्यूमिनाटी से कनेक्ट करते हैं, जबकि इस डिजाइन के डॉलर को 1935 में एस्टेब्लिश किया गया था। और द इल्यूमिनाटस ट्रायोलॉजी सीरीज, जिससे इल्यूमिनाटी का कॉन्सेप्ट दोबारा जिंदा हुआ था, वो 1975 में पब्लिश हुई थी। पॉलिटिशियंस और वर्ल्ड लीडर्स एक सीक्रेट ग्रुप के अंडर काम करते हैं जो एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाना चाहते हैं। कोई भी गवर्नमेंट हो वो डिप्लोमेसी और फंड से चलती है और हर कंट्री में पॉलिटिक्स पर पैसा लगाने वाली पार्टीज अलग अलग होती हैं जिनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं। लोग एक्टर्स, सिंगर्स और दूसरे इन्फ्लुएंसर्स को इल्यूमिनाटी का मेंबर समझते हैं, जैसे माइकल जैक्सन, बियोंसे, जे-ज़ी पर मीडिया और फैंस इल्यूमिनाटी मेंबर होने का इल्जाम लगाते हैं, जबकि ये भी इंसान हैं, इनको भी दुनिया में रहने का पता है, चाहे इल्यूमिनाटी का मेंबर बन के ही सही, लेकिन कम से कम ये तुम्हें अपना गाना तो सुनाते हैं। पहले इन्होंने कोई उल्टी हरकत की जिससे लोगों ने इन्हें इल्यूमिनाटी का मेंबर समझना शुरू कर दिया और इन्होंने मान लिया और इनका इन्फ्लुएंस डबल, पहले सिर्फ एक सिंगर या एक्टर की वजह से और अब एक इल्यूमिनाटी मेंबर की हैसियत से भी। क्या स्कीम है। अगर अभी भी किसी के दिमाग में ये सवाल है कि इल्यूमिनाटी एग्जिस्ट करती है या नहीं, तो इसका सिंपल सा आंसर है नो। अब इल्यूमिनाटी एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन अगर आप लोगों ने इतना सब जानने के बाद भी यही सोचना है कि शायद इल्यूमिनाटी अभी भी दुनिया के किसी कोने में एग्जिस्ट करती हो, तो अपना टाइम जाया करते रहो। इल्यूमिनाटी अब नहीं है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि इल्यूमिनाटी सोसाइटी कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। इल्यूमिनाटी रियल में एग्जिस्ट करती थी और दुनिया को कंट्रोल भी करना चाहती थी, बल्कि एक तरह से कर ही लिया था। लेकिन उस रियल इल्यूमिनाटी सोसाइटी के साथ क्या हुआ, ये जानने के लिए आप ये वीडियो देखो, जिसमें मैंने ये बताया है कि 1960 से पहले रियल इल्यूमिनाटी सोसाइटी की बुनियाद किसने रखी और इस सोसाइटी ने यूरोप पर कैसे कब्जा कर लिया और एकदम ये सोसाइटी कहाँ चली गई। कंप्लीट हिस्ट्री जानने के लिए ये वीडियो देखो। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि आपका इल्यूमिनाटी के बारे में क्या ओपिनियन है। The end.